So good morning student, this is a 12th class chapter relations। तो रिलेशन आप 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी कुछ एक 5 मिनट का वीडियो मैंने बनाया था जो 11th क्लास का, तो मैंने डिस्कस किया था, तो किसी कारणवश डिस्टर्ब हो गया था, वो इसको डिसकंटिन्यूस करना पड़ा था बीच में, ठीक है। तो उसके बाद का पार्ट, ये जो 12th का मेन स्टार्ट है वो यहीं से स्टार्ट है। 12th काइंड्स ऑफ रिलेशंस और टाइप्स ऑफ रिलेशंस, क्लियर है। तो फर्स्ट है इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव को आप सेल्फिश भी कह लीजिए, एक सेकंड के, सेल्फिश, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सपोज एक रिलेशन आपको गिवन है, एक्स हैज़ ए रिलेशन टू वाई, आर इज़ ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। रिलेशन की कंडीशन आपको गिवन है, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स एंड वाई बोथ आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो डेफिनेशन तो एक्चुअल में ये है, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी सेल्फ से रिलेशन होना कंपलसरी है, बाउंडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल x हैज़ ए रिलेशन टू y इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू वाई, x और y इक्वल होंगे तभी आपका रिलेशन होगा, अदरवाइज नॉट इक्वल टू। x एंड y बिलोंग्स टू n मीन्स नेचुरल नंबर। सपोज आप ये यूज़ करते हैं मैपिंग n और n, 1 2 3 4 5 अप टू सॉन, 1 2 3 4 5 अप टू सॉन, ये इक्वल का रिलेशन, 1 1 इक्वल टू, एवरी नंबर is equal to itself, so this relation is a reflexive relation। मतलब सेल्फ से रिलेशन आपको प्रूव करना। सपोज ऐसे रिलेशन आपको गिवन है, इजी कर लेते हैं, चलिए 1 2 3 नंबर पे अप्लाई करते हैं, चलिए 1 2 3, ये कंपलसरी है आपके पास। अदर से भी आपका रिलेशन है, सपोज रिलेशन को आप ऑर्डर पेयर में नोट करते हैं, 1 हैज़ टू 1, 2 2, 3 3, 2 3, मतलब ये अगर आप रिमूव कर दें तब भी आपका क्या रहना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना है। मतलब सेल्फ से 1 1 2 2 3 3, ये कंपलसरी है। सपोज आपने ये यूज़ किया R1, 1 1 2 3 3 3, क्लियर है। तो 1 हैज़ नो रिलेशन टू इटसेल्फ, ने 2 का किसी से रिलेशन नहीं, 2 का सेल्फ से होना चाहिए, तो 2 हैज़ नो रिलेशन टू इटसेल्फ मीन्स दिस रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, क्लियर है। बट ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो सेल्फ से रिलेशन होना चाहिए कंपलसरी, क्लियर है। 1 1 2 2 3 3, अदर से रिलेशन इट मे बी पॉसिबल, क्लियर है, बट सेल्फ से रिलेशन होना है कंपलसरी है। तो दिस इज 2 हैज़ नो रिलेशन टू इटसेल्फ, सो दिस रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्लियर है। जैसे ये रिलेशन आपने यूज़ किया, x इक्वल टू वाई, तो एवरी नंबर इज़ इक्वल टू इटसेल्फ, क्लियर है। तो इसमें देखिए आप कैसे एग्जाम में प्रूव करते हैं। सपोज ये आपको गिवन है रिलेशन, तो डेफिनेशन है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी सेल्फ से रिलेशन कंपलसरी है। दस आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए टू ए, आर हैज़ ए रिलेशन टू ए मीन्स ये रिलेशन। तो आपको सिंपल सा देखो, सपोज ये आपको रिलेशन गिवन है, इसको आपको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है मैथमेटिक्स, तो सिंपल आपको लेट करना है एक सिंगल एलिमेंट। सपोज सेट आपका ये n गिवन, तो ये n, क्लियर। तो फर्स्ट इसमें ये कंडीशन है वो आपको फुलफिल करनी है सिंगल में। तो एक सिंगल एलिमेंट लेट कर, ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, n मीन्स जो आपको सेट गिवन है, क्लियर। एंड अब आपको चेक करना है, x इज इक्वल टू x, एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू इटसेल्फ, क्लियर है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, x हैज़ ए रिलेशन टू x, या सिंपल आप इसको ऐसे यूज़ करें, x और x बिलोंग्स टू r, क्लियर। तो इसका मीनिंग हो गया आपका x हैज़ ए रिलेशन टू x,
फर्स्ट आपको कंडीशन फुलफिल करनी है x इक्वल टू इक्वल, तो इसका रीजन आपको देना है कि एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू इटसेल्फ। क्लियर है? जितने भी एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू इटसेल्फ, इक्वल हो गया इसका मीनिंग, कंडीशन आपने फुलफिल की, तो x हैज़ ए रिलेशन टू x और x हैज़ ए रिलेशन टू x। क्लियर? सो रिलेशन R is a reflexive relation। क्लियर है? मतलब आपको कंडीशन फुलफिल करनी है, तो रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्लियर है। चलिए और एग्जांपल देते हैं। देखिए जैसे फ्रेंडशिप करते हैं अपन लोग यूज़ फ्रेंडशिप, तो एवरी कैंडिडेट इज़ फ्रेंड ऑफ इटसेल्फ, तो फ्रेंडशिप का रिलेशन भी अपन क्या काउंट कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव काउंट कर सकते हैं। या एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए लाइंस पे अप्लाई करते हैं। L1 हैज़ ए रिलेशन टू L2, कंडीशन है आपका L1 इज़ पैरेलल टू L2, L1 एंड L2 बिलोंग्स टू सेट L सेट ऑफ लाइंस। क्लियर है? तो रिलेशन मैंने आपको यूज़ किया, L1 हैज़ ए रिलेशन टू L2 इम्प्लाइज दैट L1 इज़ पैरेलल टू L2। L1 L2 के पैरेलल होगा तो ये रिलेशन होगा। क्लियर? तो आप मैंने आपको बताया रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेट करना, सिंगल एलिमेंट लेट करना। सपोज आपने L लेट किया, बिलोंग्स टू सेट L। क्लियर? सपोज आपने ये ड्रॉ किया L, अगेन आप इसी को ड्रॉ करें L और L, तो एवरी लाइन इज़ पैरेलल टू इटसेल्फ, सो पैरेलल रिलेशन इज़ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिंगल आपको लेट करना है, आपको रीजन देना है L इज़ पैरेलल टू L, तो रीजन आपको देना है एवरी लाइन इज़ पैरेलल टू इटसेल्फ, सो दिस रिलेशन R इज़ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? तो परपेंडिकुलर का आप ट्राई करते हैं। सपोज मैं इसको चेंज करता हूँ L रिलेशन L2, इसी को मैं चेंज कर दिया, चेंज किस में किया, परपेंडिकुलर। तो अब ये लाइन तो आपकी सेम हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, बट नॉट परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर इज़ नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा आपका। चलिए, तो रिफ्लेक्सिव को आपको मैथमेटिकली प्रूव करना, तो सिंगल एलिमेंट लेट करना, फिर आपको जो कंडीशन गिव है ना उसको फुलफिल करना। अगर कंडीशन फुलफिल होती है इसका मतलब रिलेशन होगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो सेकंड टाइप है आपका सिमेट्रिक रिलेशंस। तो डेफिनेशन देखिए कि आपका ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ ए हैज़ ए रिलेशन टू बी, मतलब ए का बी से रिलेशन हो और बी टू ए भी आपका रिलेशन, सेम रिलेशन चेंज नहीं करना। ऐसा नहीं कि ब्रदर का सिस्टर में कन्वर्ट है, ऐसा नहीं। ए हैज़ ए रिलेशन टू बी एंड बी also has a relation to A, then relation R is called symmetric, A to B और B to A, ये आपका कंपलसरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं फ्रेंड्स की, फ्रेंड, ठीक है, तो X हैज़ ए रिलेशन टू Y। क्लियर? तो इसका मीनिंग हो गया X इज़ ए फ्रेंड ऑफ वाई। क्लियर है? तो एक्स रिलेशन आपको गिवन है फ्रेंडशिप का, तो एक्स इज़ ए रिलेशन फ्रेंड ऑफ वाई, मीन्स वाई इज़ ऑल्सो फ्रेंड ऑफ एक्स। जैसे आप किसी का फ्रेंड है तो सामने वाला भी तो आपका फ्रेंड होगा, तो फ्रेंडशिप इज़ ए रिलेशन ऑफ सिमेट्रिक टाइप। क्लियर है? तो फ्रेंडशिप हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन। एक होता है अपना लाइक करना किसी को, तो लाइक का देखिए क्या होगा, सिमेट्रिक है, यानी जैसे x इज़ लाइक टू y, मतलब x का y से रिलेशन है, तो x इज़ लाइक टू y, x y को लाइक करता है। बट ऐसा तो कंपलसरी नहीं कि y भी x को लाइक करे। जैसे आप किसी एक्टर या एक्ट्रेस को जानते हो तो उनको आप लाइक करते, वो तो आपको जानता ही नहीं है, तो लाइक इज़ नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? फ्रेंड आपका क्या होगा,
सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर आप किसी का फ्रेंड है तो वो भी आपका फ्रेंड हुआ, इसका मतलब फ्रेंडशिप तो आपका क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। बट लाइक करना किसी को, दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक का सिंपल सा आपको यूज़ करना मैथमेटिकल ए टू बी रिलेशन आपको लेट करना कि आपको गिवन ऐसा अज्यूम कर लीजिए, और बी टू ए आपको प्रूव करना है। चलिए देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर होगा। चलिए देखिए ये रिलेशन चेक करके बता दीजिए आप। x हैज़ ए रिलेशन टू y, रिलेशन का मीनिंग है x इज ब्रदर ऑफ y। तो ये रिलेशन चेक करिए आपका क्या है, सिमेट्रिक है या नहीं। x का y से रिलेशन है, x इज ब्रदर ऑफ y, x y का भाई है, ब्रदर, ठीक है। तो आप बताएं कि ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूँ, x जैसे राम इज ब्रदर ऑफ गीता। चलिए ठीक है, उसको चेंज करके देखिए, क्या गीता राम का ब्रदर है, नो, सिस्टर हो जाए। तो चेंज नहीं होना आपका रिलेशन, एज इट इज़। एक्स का जो रिलेशन वाई से, सेम रिलेशन वाई का एक्स से होना चाहिए। तो ये जो ब्रदर का रिलेशन, दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है। चलिए और एक एग्जाम्पल देखिए आप। अभी जो आपने एक एग्जाम्पल नोट किया था, L1 हैज़ ए रिलेशन टू L2, 2 लाइन्स रिलेशन आपने नोट किया। L1 इज पैरेलल टू L2, L1 एंड L2 बिलोंग्स टू L, दिस सेट ऑफ लाइन। तो इसको आप चेक करके देखिए। तो सिंपल सा मैंने आपको बताया, 2 एलिमेंट लेट करना है, L1 एंड L2 बिलोंग्स टू सेट L। क्लियर। एंड ये लेट करिए आप, L1 हैज़ रिलेशन टू L2। क्लियर। ये रिलेशन आपको लेट करना है, ऐसा मान लिया आपको गिवन है। क्लियर। तो 2 एलिमेंट आपको लेट करना है, रिफ्लेक्सिव में आपको सिंगल लेट करना है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करनी थी। क्लियर। सेकंड सिमेट्रिक में आपको 2 एलिमेंट लेट करना है, L1 एंड L2 बिलोंग्स टू सेट L, एंड L1 हैज़ ए रिलेशन टू L2। तो रिलेशन का मीनिंग हो गया L1 इज पैरेलल टू L2। क्लियर। सपोज दिस लाइन इज L1 और दिस लाइन इज L2। तो L1 हैज़ ए रिलेशन टू L2, इसका मीनिंग हो गया L1 इज पैरेलल टू L2। अब आप चेक करिए L2 L1 के पैरेलल है या नहीं। L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1। क्लियर है। इसी को जस्ट आपको थोड़ा सा चेंज करना ऑर्डर, L1 इज पैरेलल टू L2, ये L2 इज पैरेलल टू L, जस्ट ऑर्डर तो चेंज किया। जैसे एग्जांपल L1 इज पैरेलल टू L2 और L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1। क्लियर है। तो आपने लेट किया था L1 हैज़ ए रिलेशन टू L2 और प्रूव आपने क्या किया, L2 हैज़ ए रिलेशन टू L1। तो इसका मीनिंग हो गया L2 हैज़ ए रिलेशन टू L1। लेट करना आपको L1 L2, प्रूव आपने ये किया। क्लियर है। तो मीन्स दिस रिलेशन R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। सो R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर। ये लीजिए सिमेट्रिक हो गया आपका। तो सिमेट्रिक में सिंपल 2 एलिमेंट आपको लेट करना, फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन आपको लेट करना। क्लियर। और फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट से आपको प्रूव करना हो। प्रूव मीन्स वो कंडीशन फुलफिल करनी है। क्लियर। चलिए एक थर्ड देखते हैं। तो मैथमेटिकली कैसे प्रूव करना है आपको समझ में आ गया। तो एक और थर्ड वो आपको बता देता हूँ। तो थर्ड है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव का मीनिंग है ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन if and only if A has a relation to B and B has a relation to C। मतलब A का B से रिलेशन और B का C से रिलेशन इम्प्लाइज A to C, वही A to C भी आपका रिलेशन हो जाए, A to B, B to C, then A to C, then relation R is called symmetric। A has a relation to B and B has a relation to, implies A has a relation to C। तो ये रिलेशन आपको प्रूव करना। तो ऐसा अज्यूम करना कि ये 2 आपको लेट करना है।
ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए x हैज़ ए रिलेशन टू y। कंडीशन आपको गिवन है रिलेशन की x ग्रेटर देन y। क्लियर। तो ग्रेटर देन का रिलेशन आप चेक करके बताएं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। क्लियर है। तो इसमें आपको देखो क्या यूज़ करना, 3 एलिमेंट लेट करना a b एंड c। तो लेट 3 एलिमेंट a b c यूज़ करना, x y z यूज़ करना, जो भी आपको इजी लगे, बिलोंग्स टू सेट a जो आपको गिवन है। क्लियर। लेट x हैज़ ए रिलेशन टू y, ये आपको लेट करना। तो इसका मीनिंग हो गया x ग्रेटर देन y। इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, शॉर्टकट चलते हैं, देखिए सिंपल। एंड y हैज़ ए रिलेशन टू z, तो इसका मीनिंग है y ग्रेटर देन z। इक्वेशन नंबर 2। 3 एलिमेंट लेट करना है, फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन आपको लेट करना है, सेकंड एलिमेंट का थर्ड से आपको लेट करना है। टारगेट होगा आपको फर्स्ट का थर्ड से रिलेशन प्रूव करना है। तो यहाँ का फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, ये x ग्रेटर देन y, y ग्रेटर देन z, मीनिंग x मीन्स x ग्रेटर देन z। तो इसका मीनिंग होगा आपके पास x ग्रेटर देन टू z। तो x हैज़ ए रिलेशन टू z, ये आपको प्रूव करना। फर्स्ट टू सेकंड लेट करना, सेकंड टू थर्ड आपको लेट करना। अज्यूम कर लीजिए कि आपको ये गिवन है। क्लियर है। फर्स्ट का थर्ड से आपको प्रूव करना, तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को आपको यूज़ करना है। तो x ग्रेटर देन y, y ग्रेटर देन z मीन्स x ग्रेटर देन z। सो x हैज़ ए रिलेशन टू z, x y, y z, x to z मीन्स दिस रिलेशन ग्रेटर देन का जो रिलेशन है, दिस इज़ ए ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है। तो और एग्जांपल देखते हैं, जैसे फ्रेंडशिप की बात करते हैं आप, फ्रेंड, तो फ्रेंड को चेक करके देखिए ट्रांजिटिव है यानी। तो 3 एलिमेंट की बात करते हैं आप, a b एंड c। a हैज़ ए रिलेशन टू b, तो इसका मीनिंग हो गया आपका a इज़ फ्रेंड ऑफ b। क्लियर। b टू c आपको लेट करना, b इज़ फ्रेंड ऑफ c। अब आप ये देखिए a c का फ्रेंड है कि नहीं। जैसे आप किसी के फ्रेंड हैं और वो किसी थर्ड पर्सन का फ्रेंड है, और उस ऐसा करने जिसको थर्ड को आप जानते भी नहीं होंगे, तो इसका मतलब फ्रेंडशिप इज़ नॉट एनी कंपलसरी है, आपका होना ही चाहिए। ऐसा नहीं, इट में भी, ऐसा नहीं हो भी सकता और नहीं भी, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। तो ये a हैज़ नो रिलेशन टू c, सो फ्रेंडशिप इज़ नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर। चलिए लाइन वाला देखिए आप, वो जो यूज़ कर रहे थे पैरेलल वाले, उसी एग्जाम्पल को रिपीट करते हैं। देखिए ठीक है। तो रिलेशन L1 एज L2 पैरेलल, क्लियर। तो आपको 3 एलिमेंट लेट करना फॉर ट्रांजिटिव, L1, L2 एंड L3 बिलोंग्स टू L, एंड लेट L1 हैज़ ए रिलेशन टू L2। तो इसका मीनिंग है L1 इज़ पैरेलल टू L2, दिस इक्वेशन नंबर 1, एंड L2 इज़ पैरेलल टू L3, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है। तो ये आपको गिवन है, ऐसा अज्यूम ये बोथ आर गिवन। तो L1 इज़ पैरेलल टू L2, जैसे ये आप ड्रॉ करते हैं, सपोज ये L1, ये L2। तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग L1 इज़ पैरेलल टू L2, सेकंड केस के अकॉर्डिंग L2, ये L3 रिप्रेजेंट। तो सेकंड केस के अकॉर्डिंग L2 इज़ पैरेलल टू L3, आप इसको रिमूव करके देखिए। तो L1 इज़ पैरेलल टू L3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, L1 इज़ पैरेलल टू L3, इसका मीनिंग L1 हैज़ ए रिलेशन टू L3। L1 L2 L2 L3 आपने लेट किया था, L1 L3 आपने प्रूव किया, मीन्स पैरेलल रिलेशन इज़ ए ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर।
चलिए, तो फर्स्ट हो गया था आपका रिफ्लेक्सिव, यानी सेल्फिश कह सकते हैं आप उसको, सेल्फ से रिलेशन कंपलसरी है। सेकंड आपने नोट किया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आप ऐसे कर सकते हैं हैंड टू हैंड, भाई आपने किसी का काम किया तो वो भी आपका काम कर दे ना, A to B और B to A। क्लियर? तो वो आपका था सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में है 1 to 3, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, देन फर्स्ट टू थर्ड हैज़ ए रिलेशन, देन रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है? तो नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मेन एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था, प्रूव दैट गिवन रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस कोई सेपरेट नहीं है, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए इफ एंड ओनली इफ। फर्स्ट, इफ इट इज रिफ्लेक्सिव मीन्स ए हैज़ ए रिलेशन टू ए, इट इज सिमेट्रिक, A has a relation to B and B has a relation to A. It is transitive, A to B, B to A and A to C. मतलब सिंपल आपको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना, सिमेट्रिक देन ट्रांजिटिव। सपोज आपको इक्विवेलेंस टेस्ट करना, आपने रिफ्लेक्सिव भी फेल हो गया तो आपको ये टेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। देन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपको एग्जाम में आता है 12th क्लास में कि प्रूव दैट गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फर्स्ट आप इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करिए, मीन्स सेल्फिश, सिमेट्रिक मीन्स हैंड टू हैंड कह सकते हो आप लोग, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर है? तो ये तीनों आपको प्रूव करने होंगे। तो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, देखिए समझ में आएगा आपको क्या करना है। चलिए कि एग्जाम्पल देखिए आप, आर है Z to Z इंटीजर नंबर टू इंटीजर, x has a relation to y, x minus y is divisible by n, n मीन्स एनी नंबर होगा, उस नंबर से आपका x का y से रिलेशन होगा, रिलेशन ही कंडीशन है, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई n, n से डिविजिबल है। तो इसको आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो फर्स्ट आप रिफ्लेक्सिव चेक करिए आप, क्लियर? तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको सिंपल एक सिंगल एलिमेंट आप लेट करेंगे, लेट सपोज आप x से रिप्रेजेंट करते हैं या a से रिप्रेजेंट करना है, जो भी आपको यूज़ करना है। a बिलोंग्स टू सेट z। क्लियर? अब आपको क्या बना रहता है कि फर्स्ट सिंगल एलिमेंट लेट करना, फिर आपको जो कंडीशन है उसको फुलफिल करना है। तो आप चेक कर दें, तो इसके अकॉर्डिंग से a और a, तो a माइनस a, तो a माइनस ए इज इक्वल टू क्या आएगा आपको 0। तो 0 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 इंटू एन। तो दिस इज डिविजिबल बाई n 0 टाइम, या इसको आप कह सकते हैं दिस इज डिविजिबल बाई n। क्लियर है? इज डिविजिबल बाई n। आप ये यूज़ कर लीजिए सिंपल, ये सेंटेंस की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका मीनिंग समझ में आता है, डिविजिबल ऑफ मल्टीपल ऑफ। तो a माइनस ए इज इक्वल टू 0, 0 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 0 इंटू एन, मीन्स दिस इज डिविजिबल बाई n। तो इसका मीनिंग होगा आपके पास a हैज़ ए रिलेशन टू a। क्लियर? सो रिलेशन r इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर? तो रिफ्लेक्सिव का मीनिंग सिंपल बताया, एक सिंगल एलिमेंट लेट करना है, उस एलिमेंट को लेट करके वो कंडीशन आपको गिवन हो फुलफिल करना है। अगर कंडीशन फुलफिल है इसका मतलब दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर? सेकंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक में मैंने आपको कहा 2 एलिमेंट लेट करिए आप, ए बी, सपोज ए और बी बिलोंग्स टू z, एंड फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन आपको लेट करना। तो a हैज़ ए रिलेशन टू b। क्लियर? तो रिलेशन का मीनिंग हो गया a माइनस बी इज इक्वल टू डिविजिबल बाई n, इस टाइप का।
तो सपोज इसको आपको n इंटू पी या p इंटू एन यूज़ कर लेते हैं, तो p इज़ एन इंटीजर नंबर। तो इसका मीनिंग मैंने लेट किया है, लेट कर रहे हैं आप a हैज़ ए रिलेशन टू b, a माइनस बी इज इक्वल टू p इंटू एन। p आपका n ही इंटीजर नंबर लेट किया आपने, क्लियर। तो इसका मीनिंग हो गया a माइनस बी इज़ डिविजिबल बाई n, क्लियर। अब इसी को आपको चेंज करना ऑर्डर, टारगेट आपका क्या है, b हैज़ ए रिलेशन टू a, तो इसका मीनिंग है b माइनस ए n इंटू समथिंग आ जाए आपके पास, क्लियर है। तो इसी को जस्ट आपको चेंज करना रहेगा, b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस पी इंटू एन, क्लियर है। तो दिस इज डिविजिबल बाई n माइनस पी टाइम्स, क्लियर है। मीनिंग b हैज़ ए रिलेशन टू a टू b आपने लेट किया और b टू a आपने प्रूव किया, मीन्स दिस रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। सो R is a symmetric relation. क्लियर। रिफ्लेक्सिव सिंगल एलिमेंट लेट करना, कंडीशन फुलफिल करेंगे आप, कंडीशन फुलफिल है तो रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट आपको लेट करना, फर्स्ट टू सेकंड रिलेशन आपको लेट करना, नहीं कंडीशन आपको फुलफिल गिवन, ऐसा करके फिर आपको चेंज करना उसी का ऑर्डर। b माइनस ए करेंगे तो रिजल्ट क्या, माइनस पी इंटू एन, ये आपने लेट किया कि ये गिवन है, क्लियर है। तो b हैज़ ए रिलेशन टू a, सो r इज़ ए सिमेट्रिक रिलेशन, क्लियर। तो ट्रांजिटिव इसी में कर लेता है, देखिए यही थर्ड ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव मैंने आपको सिंपल 3 एलिमेंट लेट करिए अब, a b एंड c बिलोंग्स टू गिवन सेट z, एंड लेट करना आपको a हैज़ रिलेशन टू b, तो इसका मीनिंग a माइनस बी इज इक्वल टू p इंटू एन, दिस इज इक्वेशन 1, मीन्स a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n, क्लियर। तो p टाइम डिविजिबल लेट किया। सेकेंड आपको ये लेट करना था, b हैज़ रिलेशन टू c, b माइनस सी इज इक्वल टू सपोज ये q इंटू एन, इक्वेशन नंबर, क्लियर। तो b माइनस सी इज डिविजिबल बाई n q टाइम, क्लियर। तो ये आपको गिवन ऐसा अज्यूम करना था आपको, क्लियर। चलिए सर, इसके बाद मैंने आपको बताया था इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करिए। अब मेरा जो टारगेट है a माइनस सी इज इक्वल टू एन इंटू समथिंग आपको प्रूव करना, क्लियर है। मतलब आपका टारगेट ये होना चाहिए a टू c रिलेशन प्रूव करना, तो a टू c का मीनिंग है a माइनस सी इज इक्वल टू एन इंटू समथिंग, क्लियर। तो इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करिए आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्लियर। आपका टारगेट है a माइनस सी, तो इनको ऐड करते हैं 1 प्लस 2 करिए आप, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू एन, आप कॉमन आउट करिए p प्लस क्यू इंटू एन, क्लियर। चलिए सेकंड, ये कैंसिल कर सकता हूँ, a माइनस सी p प्लस क्यू लाइक जैसे 1 प्लस 2 3 हाफ प्लस जो भी आपका, तो एक न्यू इंटीजर है, सपोज ये आपको r कर लेते हैं इंटू एन, इसको हमने लेट कर दिया p प्लस क्यू इज इक्वल टू r, तो दिस इज डिविजिबल बाई n r टाइम, तो इसका मीनिंग हो गया a हैज़ ए रिलेशन टू c, क्लियर। a टू बी आपने लेट किया, b टू सी आपने लेट किया, a टू सी आपने प्रूव किया, सो रिलेशन R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव।
सो रिलेशन इज एन इक्वलेंस रिलेशन। तो ये आपको इक्वलेंस प्रूव करना था, तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करना था, सिमेट्रिक प्रूव करना और ट्रांजिटिव प्रूव करना। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए देखते हैं और कुछ। चलिए कुछ प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ऐसा लेंथी हो जाएगा तो हाफ एन आवर के वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप प्रॉब्लम देखिए, और कुछ प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।